Hello students, welcome again. Today we are going to start important topic that is hyperbola. Very important है स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक. इसका बेसिक कंसेप्ट हम करने वाले हैं. बेसिक ऑफ द एक्सरसाइज 11.5 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक. इससे पहले हमने 11.4 तक किया है. उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ द हाइपरबोला. हमने हाइपरबोला की जो फिगर थी स्टूडेंट, वो इस टाइप की हमें फिगर मिली थी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने ये जो कोन टाइप्स थी ना, हमने एक यहाँ पे प्लेन को इसके अंदर इंसर्ट किया था, तो वहां से हमारे पास पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ये अलग अलग हमारे पास क्या आई थी, सॉरी सर्कल, ये अलग अलग हमारे पास क्या आई थी, फिगर्स निकल के आई थी. तो उन्हीं में थी एक हमारे पास ऐसे ही ये एक राइट सर्कुलर कोन है. ये क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है. हमने एक प्लेन को इसके अंदर इंसर्ट किया. हमें इस तरह से प्लेन को काटना है कि इसमें जो ये एंगल है बीटा एंगल लेस देन क्या होना चाहिए, अल्फा. अल्फा एंगल हमारा ये है जो मेन एक्सिस, और ये हमारी क्या होती है, डी जनरेटर लाइन. एम इज द डी जनरेटर लाइन. डी जनरेटर लाइन एंड मेन एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा. एंड बीटा इज द एंगल बिटवीन मेन एक्सिस एंड, और कौन सा है यहाँ से, हमारे प्लेन के एक्सिस के बीच में, जो हम प्लेन इंसर्ट कर रहे हैं उसके एक्सिस के बीच में, और ये जो हमारी कोन का मेन एक्सिस है इसके बीच में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड बीटा. तो यहाँ पे अगर बीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा होगी, देन उस केस में हमें क्या मिलेगा, इसमें हाइपरबोलिक शेप. क्या मिला था उस केस में, हमने फिगर से भी देखा था स्टूडेंट कि इस केस में हमने क्या मिला था, हाइपरबोलिक शेप व्हेन बीटा इज लेस देन अल्फा. ये क्या है, हमारी हाइपरबोलिक शेप है, हाइपरबोलिक शेप. ये क्या है इसका, यहाँ पे जो ये मेन है, जैसे एक हाइपरबोला ऊपर की तरफ बन रहा है, एक नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स कह सकते हो, या इनका क्या है, ये सेंटर पॉइंट. वर्टेक्स भी कह सकते हो, या क्या है इनका सेंटर पॉइंट. जैसे हमने इलिप्स में अलोंग एक्स एक्सिस उसकी इक्वेशन देखी थी, ऐसे ही अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग उसकी इक्वेशन देखी थी. सेम एज इट इज हम यहाँ पे हाइपरबोला में करने वाले हैं. इसमें भी अलोंग एक्स एक्सिस बनेगी इसके 2 हाइपरबोला, एंड अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास ऐसे ही 2 हाइपरबोला बनेंगे. देखो उनकी फिगर में क्या होगा, इस तरह से हमें हाइपरबोलाज मिलेंगे. एक तो ये होगा इस टाइप का, ठीक है. ये भी क्या है, एक हाइपरबोला अलोंग द एक्स एक्सिस. अब नेक्स्ट में क्या मिल सकता है, जैसे ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस के अलोंग हाइपरबोला. ठीक है, इस टाइप के हमें यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है. इस टाइप के हमें यहाँ पे हाइपरबोलाज मिलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए ए और बी, 2 फिक्स पॉइंट ले लिए. ठीक है, इसकी डिस्टेंस ऐसे ही देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, P1, P2, P3. ये क्या है, हमारे फिक्स पॉइंट ले लिए मैंने. ठीक है, सेम एज इट इज इधर ले लेते हैं हम Q1, Q2, Q3. अगर मैं इनको यहां से ज्वाइन कर रही हूं इन पॉइंट्स को, देन हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर आएगी. किस तरह की फिगर आएगी, अगर मैं इन फिक्स पॉइंट को ज्वाइन कर रही हूं और इस तरह से हमें ये डिस्टेंस लेनी है, इसको इससे ज्वाइन करेंगे और ए को हम Q1 से इस तरह से ज्वाइन करेंगे. तो यहाँ से हमें ये फिक्स डिस्टेंस इन पॉइंट से इस तरह लेनी है कि P1 की B से डिस्टेंस ली, माइनस में P1 की A से ली. वो डिस्टेंस किसके इक्वल आनी चाहिए, अगर मैं यहाँ से Q1 की B के साथ डिस्टेंस लूँ, Q1 पॉइंट की अगर मैं B के साथ डिस्टेंस लूँ, Q1B माइनस में Q1A, देन वो किसके इक्वल आनी चाहिए, हमारी इस डिस्टेंस के. देन उस केस में हमारी जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो फिगर बनेगी दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला. ठीक है, तो हमें 2 फिक्स पॉइंट लिए हैं, जैसे हमने इलिप्स में लिए थे, सेम एज इट इज ए और बी 2 फिक्स पॉइंट लिए हैं. अब यहाँ से ऊपर मैंने ऐसे ही पॉइंट्स P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, ये पॉइंट्स इस तरह से लिए हैं कि अगर मैं P1 की ए से फर्स्ट पॉइंट से
फिक्स डिस्टेंस लूँ P1 की A से P1 की B से, इनका जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल आएगा? अगर इधर ये जो हमारे फिक्स पॉइंट है Q1 की B से और Q1 की A से, इनके डिफरेंस के क्या आएगा? ये इक्वल आएगा। तो हमारे पास इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनेगी वो किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? वो हाइपरबोला की। ठीक है, और हाइपरबोला हम ऐसे 2 टाइप से मिल सकते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट कि डेफिनेशन क्या होगी इसमें हाइपरबोला की। ये भी क्या होंगे? सेट ऑफ पॉइंट्स है इन ए प्लेन। हाइपरबोला को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं स्टॉप वॉच का। जैसे स्टॉप वॉच होती है ना, वो इस शेप की होती है हमारी स्टॉप वॉच। ठीक है, तो इसके जो ये एंड्स हैं, ये वाले जो इसके एंड्स हैं, ये क्या है? हाइपरबोलिक शेप है। ये कौन सी शेप है? हमारी हाइपरबोलिक शेप है। ठीक है, तो स्टॉप वॉच का आप एग्जांपल देख सकते हो। ये जो एंड्स बनेंगे दोनों साइड से, ये किस शेप के होंगे? हमारे हाइपरबोलिक इन शेप। डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, ये हाइपरबोला इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, द डिफरेंसेज ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द 2 फिक्स पॉइंट। ठीक है, 2 फिक्स पॉइंट से इनकी जो डिस्टेंस का डिफरेंस है इन द प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे हमने पहले देखा था कि P1 B माइनस में P1 A किसके इक्वल था? Q1 B माइनस Q1 A। सेम एज इट इज यही डेफिनेशन में लिख रखा है कि ये ऑल पॉइंट्स क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है इन ए प्लेन, द डिफरेंसेज ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द 2 फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वो डिस्टेंस क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस के अलोंग 2 हाइपरबोला है। ठीक है, ये 2 हाइपरबोला। ऐसे ही जैसे हमने इलिप्स में हमारे पास 2 फोकस होते थे, 2 फोकी होती थी, ऐसे इसमें क्या है? F1 एंड F2 आर दी फोकस ऑफ हाइपरबोला। किसके फोकस है? ये हाइपरबोला के। ठीक है, यहाँ से जो वर्टेक्स होता है, ये क्या है? हमारा वर्टेक्स, दैट इज सेंटर। ये क्या है? हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस को हमने क्या कहा था? उसमें भी A। इस लेंथ को क्या बोला था? A। एंड सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को C। क्या बोला था? सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को C, और इसको क्या बोला था? वर्टेक्स टू फोकस डिस्टेंस है उसको A बोला था। फिर ये जो एक लाइन है ना, ये दिख रही है आपको, ये वाली रेड वाली लाइन, ऐसे ये वाली जो लाइन है ये क्या करेगी? इन्फिनिटी तक जाएगी, टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये ऐसा लगेगा कि ये लाइन यहाँ पे इसको टच करेगी, लेकिन ये लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी, ये इसको टच नहीं करेगी। ठीक है, इन लाइंस को हम बोलते हैं असिम्पटोट। क्या बोलते हैं? इन लाइंस को हम असिम्पटोट। ठीक है, ये भी एक लाइन है दैट ए कर्व अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, एज इट्स हेड्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। इसका जो हेड्स है इन लाइंस का, वो क्या कर रहा है? किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। असिम्पटोट की क्या हो जाएगी इसमें डेफिनेशन? असिम्पटोट इज ए लाइन दैट ए कर्व अप्रोचेस, ठीक है, एज इट्स हेड्स टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे असिम्पटोट इज ए लाइन दैट ए कर्व अप्रोचेज, अप्रोच करेगी किसको? इन्फिनिटी को, एज इट्स हेड्स टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, हमें ऐसा लगेगा, लेकिन वो उसको टच नहीं करेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, लेकिन ये इसको टच नहीं करेगा। देखो हमें दिख रहा है ये ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से, ऐसा लगता हुआ हमें यहाँ पे ऐसा लगता हुआ दिखेगा कि ये इसको क्या करेगा? टच। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। इन लाइंस को बोलते हैं हम असिम्पटोट। ठीक है, ये इनके फोकस हो गए। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये किसके अलोंग है? हमारा हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलोंग। ऐसे ही हम अगर वाई एक्सिस के अलोंग बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगा हमारा हाइपरबोला। आगे हम इसमें कुछ टर्म्स मेन पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने इलिप्स में देखा था इसकी इसेंट्रिसिटी, फोकल लेंथ, ठीक है, और क्या था उसके अंदर? लेटस रेक्टम, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। 2 इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगी, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। वो हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। आगे इसमें टॉपिक देखते हैं इसमें इसेंट्रिसिटी। एक इसमें होता है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस।
क्या टर्म बोली है मैंने, जैसे उसमें हमने डायरेक्ट बोल दिया था इलिप्स में भी और पैराबोला में, कि डायरेक्ट क्या बोल दिया था ये इस एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। इसमें हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग है, ये कंजुगेट एक्सिस के अलोंग है। तो जिसके भी अलोंग हमारा हाइपरबोला बना होगा उस एक्सिस को बोलेंगे हम ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली लाइन होगी हमारी ये वाली, इसको बोलेंगे हम कंजुगेट एक्सिस। और ये जो कंजुगेट एक्सिस होगी ये परपेंडिकुलर होगी किसके, ट्रांसवर्स एक्सिस के। तो यहां पे हम लिख भी सकते हैं परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। जो लाइन परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस होगी दैट लाइन इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस, एंड जिसके अलोंग हमारा हाइपरबोला होगा दैट एक्सिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। नाउ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, डेफिनेशन ऑफ द इसेंट्रिसिटी हमने उसमें भी देखा था, इलिप्स में क्या होती है, ये इज रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ हाइपरबोला टू वन ऑफ द फोकी, सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसका रेशियो अपॉन में वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला। ये किस किस का रेशियो है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द हाइपरबोला टू वन ऑफ द फोकी एंड वन ऑफ द वर्टेक्स, सेंटर टू वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, फोकस टू वर्टेक्स तक की जो हमने ए डिस्टेंस मानी थी एंड सेंटर टू फोकस तक की डिस्टेंस को सी माना था, उनका क्या होगा, ये रेशियो होगा। इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं सी अपॉन में ए। इसमें ई किसके इक्वल होगा, सी अपॉन में ए। यहाँ पे जो हमारी सी की वैल्यू है वो क्या होगी, इसके अंदर ज्यादा होगी। जैसे हमने हाइपरबोला की फिगर में देखा था, ये इस तरह से ये हमारा F1 और ये क्या था F2। तो ये वाली जो डिस्टेंस थी ये C थी और ये क्या थी, वर्टेक्स से ये हमारा क्या है, वर्टेक्स, और ये क्या है, सेंटर। तो सेंटर से फोकस तक के बीच की डिस्टेंस को C बोला था एंड वर्टेक्स से इस डिस्टेंस को क्या बोला था, A। तो यहाँ से आप देख सकते हो C की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन A है। यहाँ से क्या है, उस केस में C की वैल्यू इससे लेस थी, देन E की वैल्यू क्या आई थी, इलिप्स के केस में E इज लेस देन 1 फॉर इलिप्स, बट इन केस ऑफ हाइपरबोला हियर C इज ग्रेटर देन A, देन हमारे पास E की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। किसके लिए, फॉर हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए हमारे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। इसके लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट E इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में A, ठीक है। ऐसे हम इसमें इन वैल्यूज का यहाँ पे रख के E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इलिप्स में क्या था, इलिप्स में यहाँ पे क्या था, माइनस था। E किसके इक्वल था, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में A, और इसमें E क्या था, लेस देन 1। बट इन केस ऑफ हाइपरबोला E इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्योंकि ये जो वाली डिस्टेंस है सेंटर टू फोकस C है, ये C की वैल्यू ग्रेटर देन A है, तो इसलिए यहाँ पे E की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तो ये थी हमारी इसेंट्रिसिटी। ऐसे ही जैसे हमने उसमें इलिप्स में क्या किया था, लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट किया, तो इसमें भी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी हमारी, लेटेस्ट रेक्टम की, जैसे इस टाइप से हम इसको ज्वाइन करते हैं AB, ये फोकस से होके जानी चाहिए, यहाँ पे ये फोकस पे क्या करना चाहिए, फोकस से पास होनी चाहिए। देन लेटेस्ट रेक्टम हमारी इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, L इक्वल टू 2B स्क्वायर अपॉन A। L किसके इक्वल होगा, 2B स्क्वायर अपॉन A के। अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया तो ये हमारी लेटेस्ट रेक्टम नहीं होगी। लेटेस्ट रेक्टम मीन्स इसके एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और वो किससे पास होनी चाहिए, फोकस से। सेम एज इट इज हमने जैसे उसमें पहले वाले इलिप्स में इसका डेरिवेशन भी देखा था, देन वहां से हमारे पास क्या लेंथ आई थी, 2B स्क्वायर अपॉन A। सेम एज इट इज इसमें भी होगा हाइपरबोला में कि इसका जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी L इक्वल टू 2B स्क्वायर अपॉन A। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। ये मैंने x एक्सिस ली, ये मैंने y एक्सिस ली। तो इसमें क्या लिया स्टूडेंट, ये बीच में क्या होगा हमारा सेंटर, एक इधर है हमारा हाइपरबोला, एक इधर है, ये क्या हो जाएगा इसका वर्टेक्स, ये क्या होगा इसका सेंटर। फिर ये लाइन मैंने ड्रॉ की, इन लाइंस को हमने क्या बोला था, एसिम्पटोट, जो ये क्या करेंगे, अप्रोच टू इन्फिनिटी। ऐसे ये वाली लाइन, इन दोनों लाइंस को हमने क्या बोला, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो एसिम्पटोट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे हाइपरबोला पे एक पॉइंट लिया PXY, ठीक है। तो यहाँ से इसकी P पॉइंट की F1 फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस, ऐसे ही P पॉइंट के F2 से ये डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये
जो पॉइंट होगा वर्टेक्स, ये क्या है, वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस को ए बोला, सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को सी बोला। ये और ये लेंथ हमारी सेम होती है ना, तो यहां से इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए C0, इसके क्या हो गए इधर -C0, क्योंकि ये लेंथ क्या है हमारी C है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया A और B, A एंड B आर द वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला। नाउ इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, जैसे हमारी डेफिनेशन ऑफ इलिप्स थी, यानी कि किसी भी, उसको हमने फोकस को S बोला था, एस पी की डिस्टेंस किसके इक्वल थी, E इंटू में PM। हम डायरेक्ट्रिक्स में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, तब एस पी किसके इक्वल होता था, PM के। तो यहाँ पे इस तरह से एस पी किसके इक्वल होगा, E इंटू में PM के। एस पी इक्वल टू PM तो पैराबोला में था, एस पी इक्वल टू E इंटू PM किस में था, इलिप्स में। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला क्या कहेगी, इनका जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा था कि F1 की किसके साथ डिस्टेंस, इसके फिक्स पॉइंट यहाँ पे A, F1A माइनस में F2, F1A माइनस में F2A, इनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, PF1 माइनस में PF2। PF1 डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, PF2 के। ये डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला कहती है। नाउ F1A क्या लिख सकते हैं हम, देखो डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, F1A माइनस में F2A इक्वल टू PF1 माइनस में PF2। तो यहां से F1A किस किस का सम है, F1B प्लस में BA, ठीक है, माइनस में F2A एज इट इज इक्वल टू PF1। P की F1 से जो डिस्टेंस है XY और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है -C0। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x प्लस में C का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस में PF2, यानी कि x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये किया है। अब यहाँ से F1B और F2A आप देख सकते हो, F1B और F2A दोनों क्या है, हमारी वर्टेक्स टू फोकस की डिस्टेंस है। वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस क्या है, A है, और यही तो लिखा हुआ है ना, F1B माइनस में F2A, F1B माइनस में F2A, ये भी A है, ये भी क्या होगी हमारी A होगी। देन इस केस में ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली AB। क्यों हुआ कैंसिल आउट, क्योंकि F1B और F2A दोनों डिस्टेंस है हमारी फोकस टू वर्टेक्स डिस्टेंस, दैट इज A। तो यहाँ से सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस हमारी A है, ठीक है, सेंटर टू वर्टेक्स इनके बीच में ये है, ये भी A है, ठीक है। तो ABA जो डिस्टेंस है, AB हम निकालेंगे तो ये भी A और ये भी A, टोटल डिस्टेंस AB कितनी होगी हमारी A प्लस A, दैट इज 2A। तो यहाँ पे हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, तो ओनली AB रहा, AB इक्वल टू दिस, ठीक है। AB को मैंने 2A पुट कर दिया, क्योंकि ये डिस्टेंस A है, ये भी A है, कंबाइन करके ये 2A हो गया। इसको इधर ले आई मैं, x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये टर्म इधर रहेगी। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे 4A स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हट गया, 2AB करने पे 4A इंटू ये, इसका यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया। नाउ यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर A प्लस बी का, जो टर्म हमारी कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर देंगे। देन हमारी इस टाइप से कुछ इक्वेशंस बनेगी, CX अपॉन A माइनस में A इधर रहेगा, x प्लस C का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, फिर से रूट में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला रूट है ये इधर चला जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से रूट को फिर से कैंसिल आउट करने के लिए स्क्वायरिंग कर रहे हैं, देन A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस में 2AB, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ से हम इसको टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर इक्वल टू 1। बट हमने रिलेशन पढ़ा था इनके बीच में, ठीक है, A B C के बीच में B स्क्वायर इक्वल टू क्या था, C स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे B स्क्वायर। देन ये इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला। ये क्या है, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने इलिप्स में देखा था ये बीच में हमारा क्या आया था, प्लस, और हाइपरबोला में क्या आया है, ये माइनस आया है। तो हमने इस तरह से इसका डेरिवेशन किया है। आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो स्टूडेंट की इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी क्या होती है। बस ये थोड़ा सा ध्यान ना रहे, मीन्स हमने कैसे कैसे इसको ड्राइव किया है उस तरह ये बता रखा है।
इसमें क्या किया था, डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला लेके चले थे कि इन पॉइंट्स की डिस्टेंस इक्वल होगी, फिर इनकी वैल्यू पुट कर दी, f1a f2a के यहाँ पे सॉरी f1b f2a के इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टेक्स टू फोकस की डिस्टेंस थी। तो यहाँ पे ab बचा था, ab डिस्टेंस 2a है, इसको इधर ले आई, इस टर्म को इधर, ये तो एज इट इज थी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करने पे टर्म्स को रीअरेंज किया, देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। बट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यूजिंग दिस रिलेशन किसके इक्वल है, बी स्क्वायर की। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसके अलोंग था हमारा, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये हमारी इस केस में क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जिसके परपेंडिकुलर है दैट इज कंजुगेट एक्सिस, ये कौन सी हो जाएगी हमारी, कंजुगेट एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग था, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी दूसरी फॉर्म क्या होगी, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्म हो जाएगी इसकी हमारी, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर ही होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसके अलोंग होगा, हमारा हाइपरबोला वाई एक्सिस के अलोंग। यही तो देखा है ना हमने। तो इसकी दूसरी क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सेकेंड क्या आ जाएगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो ये था हमारा डेरिवेशन, ये थी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला स्टूडेंट। अब एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म हम इसमें यूज करने वाले हैं 11.5 एक्सरसाइज में। टेबल बनाते हैं ना, ऐसे हम इसकी टेबल बनाएंगे कि इसके वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेटस रेक्टम क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस और यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस। उसमें क्या था, इलिप्स में मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, यहाँ पे है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस, उनकी लेंथ यहाँ पे क्या होगी, एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ये सभी पॉइंट्स हम एक टेबल से पढ़ेंगे, देन डायरेक्ट हम उनको यूज करेंगे 11.5 में। मेन पॉइंट्स ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। हमने टू टाइप्स के हाइपरबोला देखे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस होगी, उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अलोंग वाई एक्सिस होगा, देन इक्वेशन इज वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट देखते हैं पहले हम। सेंटर के 0 0 होंगे, ठीक है, दोनों में सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0। एंड वर्टिसेस के देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस है तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या रहती है 0, तो सेम एज इट इज जैसे हमने इलिप्स में देखा था प्लस माइनस a0। इसमें क्या हो जाएगा, अलोंग y एक्सिस में x की वैल्यू 0, सो वर्टिसेस आर 0 प्लस माइनस a। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी, फोकी के कोऑर्डिनेट भी एज इट इज होंगे, यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग है, देन y की वैल्यू 0, सो प्लस माइनस a 0। इसमें क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस a, जैसे हमने इलिप्स में देखा था। इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, उसमें क्या थी मेजर एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अगर x एक्सिस के अलोंग होगा, देन हमारा अगर इस टाइप से ये x एक्सिस के अलोंग है तो ये क्या है हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो इस पे y की वैल्यू क्या रहती है, x एक्सिस पे y की 0। सेम एज इट इज इसमें ये y के अलोंग होगा इस टाइप से हमारा ये हाइपरबोला, देन y पे x की वैल्यू क्या रहती है 0, तो ये x इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस में इसमें y 0 है तो इसमें x क्या हो जाएगा 0, इसमें x 0 है तो इसमें y क्या हो जाएगा 0। इस केस में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, उसमें मेजर एक्सिस की लेंथ 2a थी ना, यहाँ भी 2a और 2a, माइनर एक्सिस की वहां पे लेंथ 2b थी, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस में 2b और 2b। नाउ इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, उसमें क्या थी, यही थी x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, y इक्वल टू प्लस, अगर अलोंग y एक्सिस है तो y इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, अलोंग x एक्सिस है तो x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन में e। नाउ लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन a, ये भी क्या होगी 2b स्क्वायर अपॉन a। हमारी ये लेंथ क्या हो जाएगी ये वाली, और ये फोकस से पास होगी, ठीक है। CD जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं हम, लेटस रेक्टम की लेंथ, ठीक है, और ये हमेशा फोकस से ही पास होनी जरूरी है, इसके डेफिनेशन यही कहती है। तो ये थे हमारे मेन पॉइंट स्टूडेंट जो हम डायरेक्ट 11.5 में यूज करने वाले हैं। हमें टू टाइप्स का कोई भी एक हाइपरबोला दिया मिलेगा, ठीक है, उसमें ये पूछ सकता है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ, वर्टिसेस बताओ, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, इनमें से कोई भी ये मेन पॉइंट्स उनके लिए पूछ सकता है, या दो कोऑर्डिनेट्स
दो पॉइंट्स ऐसे वर्टिसेस के दे दिए, फोकी के दे दिए, देन ये पूछ सकता है कि कौन सा हमारे पास हाइपरबोला होगा। तो ये थे हमारे मेन पॉइंट्स। अब लास्ट देखते हैं हम इसकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, जैसे हमने इलिप्स में भी पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला। तो इसमें हम क्या लेंगे, एस एच के बी द फोकस, ऐसे ही जैसे हमने इलिप्स में लिया था एस एच के बी द फोकस, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला। पी ऐसे ही हमने हाइपरबोला के ऊपर कोई पॉइंट लिया पी एक्स वाई, फिर ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, देन वहां से बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, एस पी अपॉन पी एम किसके इक्वल होगा, इसेंट्रिसिटी, ये कांस्टेंट रेशियो होता है ना, देन एस पी इक्वल टू ई इंटू में पी एम, और ई की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, ग्रेटर देन 1 फॉर हाइपरबोला। तो यहाँ से मैंने एस पी, एस था हमारा एच की, ठीक है, और पी क्या था हमारा यहाँ पे एक्स वाई, देन एस पी डिस्टेंस निकाली यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू ई इंटू में पी एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, देन इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ई स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इन द जनरल फॉर्म। ये थी हमारी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ द हाइपरबोला, जिसका हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं 11.5 एक्सरसाइज फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 11.5 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइपरबोला। थैंक्स एवरीवन।